सुनो ना, मेरी एक कंफ्यूजन दूर कर दो। हाँ बोलो। बच्चा नली में कैसे घुस जाता है? नली में घुस जाता है? अच्छा, मुझे डिटेल से बताओ क्या हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं डिटेल से बताती हूँ। मेरे एक रिलेटिव ने ना, एक लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी 2nd मंथ में ही, किसी को पता भी नहीं चला था। और उनको अचानक से दर्द हुआ, फिर उनको सभी लोग हॉस्पिटल लेकर भागे और इमरजेंसी में उनको ऑपरेशन करना पड़ा। जब लोग पूछे डॉक्टर से क्या हुआ है इनको, तो बोले कि बच्चा नली में फंस गया था। अच्छा ये बात है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैं बताती हूँ आज इसके बारे में सारी जानकारी देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी प्रेगनेंसी। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए, एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा ट्यूब में क्यों फंस जाता है, नली में कैसे घुस जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा, जो डिजीज हम आजकल बता रहे हैं ये थोड़ा अलग क्राइटेरिया है, बट हम इसी में बता रहे हैं इसी चैनल पे अपने, क्योंकि आम लोगों को भी इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो हम बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे, और आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और सारी जानकारियाँ लीजिए। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, क्यों होती है, इसके कारण, और ये कितने दिन में पता चलता है, और क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऑपरेशन होता है या फिर डीएनसी होती है, या फिर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूब को कट कर दें तो दोबारा नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी एनीवेयर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यानी कि बच्चेदानी से हटकर कहीं भी प्रेगनेंसी हो जाती है, कहीं भी बच्चा सेट हो जाता है। इसके कई सारे जगह हैं, एब्डोमिनल, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, कहीं भी बच्चा सेट हो जाता है। ये 90% जो होता है फैलोपियन ट्यूब में बच्चे का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या है? फ्रेंड्स, यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में 2 नली होती हैं, 2 ट्यूब होते हैं जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। उसमें 2 ओवरीज होते हैं। तो एक साइड से, एक ट्यूब से 1 महीने में एक ही बार अंडा रिलीज होता है। अंडा जब रिलीज होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। ओवरी के पास ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फेम्ब्रिया कहते हैं। जब वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है तो वो अंडा आगे की तरफ आता है। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलकर एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, बच्चे का फॉर्मेशन जिससे हो। तो वो तीसरे दिन बच्चेदानी में आता है जायगोट के रूप में, जिससे बच्चे का फॉर्मेशन वहाँ पर हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके। तो किसी कारणवश, यानी कि जैसे फेम्ब्रिया अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या उस ट्यूब में जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिससे वो मूव करता है आगे की तरफ, वो मूव नहीं कर पाता, या फिर ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो गया हो, कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया है, और वो जाइगोट जो होता है वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है और बच्चेदानी में नहीं आ पाता है, जिससे वही फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होने लगता है। तो उसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स इसके होते हैं। नंबर 1 होता है इंटरस्टिशियल, नंबर 2 होता है इस्थमस, नंबर 3 होता है एम्पुला पार्ट्स, और नंबर 4 होता है इन्फेंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहला जो पार्ट होता है इंटरस्टिशियल, में एक्टोपिक प्रेगनेंसी लंबे समय तक चल सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये यूट्रस से सपोर्ट होता है, इसीलिए इसमें बच्चे का फॉर्मेशन कुछ दिनों तक रह सकता है। नेक्स्ट है इस्थमस पार्ट, इसमें ट्यूब सबसे जल्दी रप्चर होता है क्योंकि ये सबसे पतला होता है। नेक्स्ट है एम्पुला पार्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर ओवम और स्पर्म मिलते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है इन्फेंडिबुलम, इसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अब ट्यूब तो पतली है तो इसमें बच्चा कितना दिन सर्वाइव करेगा?
नेचुरली जो होता है, कुदरती जो होता है, यूट्रस ही बना हुआ होता है बच्चे का फॉर्मेशन के लिए। बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलता है और बच्चे का एरिया ही वो है बच्चेदानी, इसीलिए उसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सकती है, तो एब्डोमेनल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सकती है। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहली बात, आपको वही सारी सिम्टम्स होंगे, उल्टी आना, जी मचलाना, ये सारी चीज़ें होंगी स्टार्टिंग से, तो इससे आप नहीं पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? आपको एब्डोमिनल पेन होगा, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, कभी कभी ब्लीडिंग नहीं भी होती है, अंदर में ही ब्लीडिंग होती है, बाहर ब्लीडिंग नहीं आ पाती। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती है ना, तो इसमें हल्की लाइन आती है। HCG हार्मोन्स जो होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है, ये 48 घंटे में डबल होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो होता है, HCG हार्मोन्स डबल नहीं होता है, थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन डबल नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे पहले कि लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, गलत खान पान की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, PID की वजह से होता है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से होता है, जैसे ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम हो गई और यूरिन इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आपको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, अगर उस ट्यूब को कट करके निकाला नहीं गया होगा तो दोबारा भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। कॉपर टी की वजह से भी हो सकता है। उसका ये रीज़न है, पीरियड के 7 डेज के अंदर में ही कॉपर टी लगाया जाता है। अगर 5 to 7 डेज के अंदर में नहीं लगा, अगर उसके बाद लगा कॉपर टी और उसके पहले आपका रिलेशन बना हुआ है और आपका फर्टिलाइजेशन उधर ट्यूब में स्टार्ट है और इधर आपको कॉपर टी लग गया है, तो इधर बच्चा आने के लिए नहीं होता है और वहीं पर बच्चे का फॉर्मेशन होने लगता है। और एक वजह है कि ट्यूबेक्टमी, यानी कि जो बच्चे ना होने का ऑपरेशन होता है, उसमें भी अगर ट्यूबेक्टमी के पहले रिलेशन बना हुआ है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है ट्यूब में और उसके बाद में ट्यूबेक्टमी हो गया, तब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी कि अगर कट लगा है ट्यूब में और उसके पहले फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो बच्चा यूट्रस में कैसे आएगा, तो वहीं पर बच्चे का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ऐसे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसे कहते हैं कि बच्चा ट्यूब में घुस गया है, बच्चा नली में फंस गया है, इसी को कहते हैं। तो कई कारण हो जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो इसमें माँ को बचाना जरूर है, क्योंकि बच्चा तो रहता ही नहीं, बच्चे को तो जाने ही जाए, अभी स्टार्टिंग ही है, जायगोट ही बना रहता है, वो बच्चा तो रुक नहीं पाएगा, तो इसमें माँ को ही बचाना पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जब जाते हैं हॉस्पिटल, तो इसको सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, उसके बाद इसका ऑपरेशन करते हैं। इसमें ऑपरेशन ही करते हैं, इसमें DNC नहीं होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो होता है, औजार जो होता है, वो सिर्फ वेजाइना के थ्रू जाता है यूट्रस में, जिसका DNC होता है। वहां तक यूट्रस के बाहर औजार नहीं जा सकता है, ट्यूब में औजार नहीं जा सकता है, इसीलिए इसका ऑपरेशन ही करते हैं। कभी कभी कट लगाकर बच्चे को निकाल देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर ऑपरेशन करते हैं, ट्यूब को निकाल देते हैं, तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं? यस फ्रेंड, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि बच्चेदानी में 2 नली होती है, 2 ट्यूब होती है, तो एक ट्यूब को कट करके निकाल देते हैं तो दूसरे ट्यूब से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन नॉर्मल लोगों से आधा 50% पे हो जाता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांसेस, क्योंकि हर महीना अलग अलग ओवरी से अंडा रिलीज होता है। जैसे कि राइट साइड के ओवरी से इस महीने में अंडा रिलीज हुआ, तो लेफ्ट साइड के ओवरी से नेक्स्ट महीने में अंडा रिलीज होगा, फिर 3rd मंथ में फिर राइट साइड के ओवरी से अंडा रिलीज होगा। जब राइट साइड के फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर इधर से अंडा रिलीज ही नहीं होगा, एक ही तरफ से होगा, तो इसीलिए मतलब कि अल्टरनेट मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना और अपने होने वाले बेबी का खूब अच्छे से केयर करिए।